नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में जनादेश मिलने पर घड़ी चौक में मिठाई बांटकर खुशियां मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपाई उपस्थित थे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने की खुशी में जिलाध्यक्ष ठाकुर शशि पवार ने जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, वहीं भाजपा नेत्री खिलेश्वरी किरण, बीतिका विश्वास और भाजपा नेता अरविंदर सिंह मुंडी, महेंद्र पंडित और कविंद्र जैन ने कहा कि मोदी की गारंटी पर जनता द्वारा विश्वास व्यक्त करना पार्टी के लिए सम्मान की जीत है। जनता की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। उसमें हम सब यहाँ पर उपस्थित कार्यकर्ता बंधुगण और जिस भाव के लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि यहाँ पर सुशासन लाना है और एक कुशासन के रूप में जो रावण के रूप में भूपेश बघेल की सरकार थी, जिससे जनता और सभी वर्ग परेशान थी, उसे भगाने का जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया था और पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है कि वास्तविक में छत्तीसगढ़ बनाने वाले अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। छत्तीसगढ़ को संवारने वाली अगर सरकार थी तो वो डॉक्टर रमन सिंह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। एक समय जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब 2000 से 2003 में एक बहरूपिया सरकार कांग्रेस की थी और उसके बाद फिर से 2018 से 23 तक एक बहरूपिया सरकार थी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता उन चीज़ों को जानती है कि बार बार काट के हंडी नहीं चढ़ सकता, बार बार छत्तीसगढ़ को कोई धोखा नहीं दे सकता। और फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जो यहाँ के छत्तीसगढ़ के जनता ने जो दिखाया है, उसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, धमतरी वासियों को बधाई देता हूं। और साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो भारतीय जनता पार्टी को जहां से कि भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी लोकतंत्र में है और लोकतंत्र के बदौलत भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, तो वैसे ही हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री हैं वो निचले स्तर से काम करते हुए पंच सरपंच से होते हुए आज वो मुख्यमंत्री तक है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पंच निष्ठाओं को दिखाता है। मैं सभी जनता को और भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर सुशासन लाएगी, उसके लिए मैं प्रदेश की पूरी जनता, धमतरी की पूरी जनता को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोग भी यहाँ पाए। अब हमारी लड़ाई आगे है कि लोकसभा के माध्यम से मई में जो होने वाले लोकसभा में हम फिर से एक सुशासन देश में लाएंगे पूरे विश्व के स्तर पर, जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है। और भारत माता की जय के साथ हम लोकसभा के जो मई के चुनाव के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगेगा, उसके भी शुभकामनाएं। और आपको फिर से चरावेती के इसमें आगे बढ़ के हम सब उस काम में लगेंगे। एक किला फतह हुआ है, हमें आगे किला फतह करना है। इसके लिए मैं आप सबको जोश और ऊर्जा वही कायम रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही कल आप लोग को सूचना, स्थानीय सरकार की जो गतिविधियां हैं उसमें आपके पार्टी के अनेक लोगों ने नगरीय निकाय क्षेत्र के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसका आज तक वहां से खंडन नहीं हुआ। तो ये इसको क्या प्रमाणित अपराध मानते हैं, उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे? नहीं, देखिए, ये तो जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि जब से नगर निगम में कांग्रेस के महापौर बैठे हैं और वहाँ पर लगातार कोरोना काल से लेकर आज तक भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं और ये सभी स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार जनता के बीच में है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की शुरू से रही है। और फिर से एक बार हम ये प्रयास करेंगे कि जितने भी लोग, कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन सभी को उनकी सही जगह पे पहुंचाया जाए। महेंद्र भैया, आज तो खुशियाँ आप लोग मना रहे हैं कि सरकार बन गई और बहुत सारी आपकी ऐसी योजनाएं थी जिस पे जनता ने विश्वास व्यक्त किया, लेकिन धारा 370 को कैंसिल करवाने के लिए बहुत सारी ताकतों ने याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में बहुत जोर लगाया, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कह दिया कि वो पूर्णतः प्रक्रिया वैध है। इस पर कितनी खुशी है धारा 370 बरकरार रहने पर?
आज जो ये चेहरे में चमक और लाली है ना, इसी की है। देशभक्ति की जीत होती है, साच को आँच नहीं और झूठ को कोई बात नहीं। जो झूठा फरेब था देश के अंदर वो हटा, और जो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर जो भारत का ताज है, वो साबित होता है। और सुप्रीम कोर्ट में जो ये न्यायिक न्यायालय के अंदर जो सरकार की वैधानिक कार्रवाई थी, उसे सही करार करके उसमें ऐसी मुहर लगाई जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह अब नहीं लगा सकता। जी, आपकी डबल इंजन की सरकार में धमतरी का स्थानीय एक चक्का दूसरी गाड़ी का लगा हुआ है। आपकी पार्टी के लोगों ने ही बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसका खंडन नगर निगम से आज तक नहीं हुआ। तो क्या माने कि ये प्रमाणित भ्रष्टाचार है और नैतिकता के नाते सबको हट जाना चाहिए? बिल्कुल, नैतिकता के अनुसार इनको इस्त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन कांग्रेसियों के साथ नैतिकता का प्रश्न चिन्ह अपने आप में विवादास्पद और विरोधाभासी शब्द है। इनसे ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर इनको नैतिकता की बात करते तो हमारे सम्मानित नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी से सीखना चाहिए, जिनके ऊपर छोटा सा प्रश्न चिन्ह आता है और त्याग पत्र देते हैं और संकल्प को पूरा करते हैं जब तक इससे निर्दोष साबित नहीं होगा, जब तक मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। और पूरा देश ने इस चीज को देखा है। कुछ नैतिकता हो जो इनके अंदर नहीं, अगर हो तो ऐसा कुछ करना चाहिए। सरकार बनने की कितनी खुशी, सबसे पहले ये बताइए। भैया, सरकार बनने की अपार खुशी है। आप सब लोगों को बहुत 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 दिल से बधाइयाँ। और बम्बर अपन लोग जीते हैं, 3 राज्य में सरकार बन रही है, यानी 2024 की मोदी जी की गारंटी चल गई। और इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकता है। अभी हम लोगों ने आतिशबाजी की, खुशी में नाचे गाए, सब कुछ किए। अब भूपेश बघेल का विश्वास तो चला नहीं, मोदी जी की गारंटी चल गई। और जो सही में विश्वसनीय है, लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। और हमारे सम्मानीय नेता नरेंद्र मोदी जी बहुत विश्वसनीय नेता हैं। साथ में ये कहा जाता है कि आदिवासी को भाजपा नेग्लेक्ट करती है, वो साबित हो गया। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाकर, द्रौपदी मुर्मू जी को महामहिम राष्ट्रपति बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान दिया है आदिवासियों को, वो काबिले तारीफ है। हाँ, तो खुशियाँ मनाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, आपकी सरकार बन गई। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कि धारा 370 बरकरार रहेगी। तो इस खुशी के माहौल में इस खुशी को याद क्यों नहीं किया जा रहा है? 370 बरकरार रहेगी। 370 को जो हटाने का जो आदेश था उसको सही माना है। उसको भी हमने अभी हमारे यहाँ आभार प्रदर्शन के समय में उसका भी वर्णन किया गया, उसका भी उल्लेख हुआ है और वो भी खुशी इसमें शामिल है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई कि धारा 370 बरकरार रहेगी, तो वो ज़्यादा खुशी है या सरकार बनने की ज़्यादा खुशी है छत्तीसगढ़ में? नहीं, देखो, हर मानव का स्वभाव होता है, वो खुशियाँ अपने हिसाब से ढूंढ लेता है। वो उसको जिसमें खुश होना होता है उसमें खुश हो लेता है। जी, ये तो उसके अपने अपने आयाम हैं। आपके डबल इंजन की सरकार में स्थानीय सरकार है नहीं, और स्थानीय सरकार यानी नगर निगम पे बहुत गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसका खंडन नगर निगम ने आज तक नहीं किया है। तो क्या माने वो प्रमाणित भ्रष्टाचार है और नैतिकता के नाते सबको हट जाना चाहिए? देखिए, अगर हम जब ये राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, उसमें चुनाव सबसे बड़े इम्तिहान होते हैं। उसके द्वारा जनमत से ये पता लगता है कि जनता का क्या चाहती है और किस बात को सही ठहराती है। तो उन्होंने एक प्रकार से प्रमाणित किया है। और धमतरी में जिस हिसाब से एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि धमतरी में नगर निगम में काबिज जो दल है वो पूर्णतः फेल हुआ है और पूर्णतः भ्रष्ट है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी का आरोप उन्होंने सत्य माना है। आप धमतरी की जनता की वाहवाही कर रहे हैं, 38 वार्ड में भाजपा को बढ़त मिली है, लेकिन गांव से भाजपा पिछड़ गई है, तो क्या इसका आकलन नहीं होगा, समीक्षा नहीं होगी इसकी? बिल्कुल होगी, उसकी समीक्षा कई स्तरों पे होगी और कई स्तरों पे हो भी रही है और उसकी तह तक पहुंचा जाएगा। मैडम जी, पहले बताइए, सरकार बनने की कितनी खुशी है? और आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया है कश्मीर के 370 पर, उसकी चर्चा आप लोग यहाँ बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो क्या माने कि धारा 370 बरकरार रहने पे आप लोग को खुशी नहीं है? धारा 370 जो है वो भारत के
मस्तक में एक कलंक था, जिसे हमारी ही सरकार ने अमित शाह जी के अथक परिश्रम ने हटाया है। और इससे बड़ी खुशी पूरे भारतवर्ष को हो ही नहीं सकती, तो वो खुशी तो है ही है। और एक खुशी ये है कि असत्य पर जो सत्य की हम लोगों ने विजय प्राप्त की है। छत्तीसगढ़ में जो कुशासन था, पूर्ण बहुमत के साथ जनता ने अपना विश्वास जताया है भारतीय जनता के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो पहले भी 3 पंचवर्षीय हमारा कार्यकाल भी देखा है और पिछले 5 साल से कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है। तो जो स्थिति थी, न महिलाएं सुरक्षित थी, न युवा सुरक्षित थे, न किसान खुश थे, कोई भी वर्ग यहाँ खुश नहीं थे, न कर्मचारी वर्ग खुश थे। आज भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया है और ये उम्मीद रखी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शासन रहेगा, हमारे सम्मानीय जो विष्णुदेव साय जी आज मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हुए हैं, वो जो सौम्य व्यक्तित्व है उनका, वो जनता को एक विश्वास दिलाई है कि हम सर्वांगीण विकास करेंगे और छत्तीसगढ़ चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत लंबा कर्जा लेके भूपेश बघेल जी छोड़ गए हैं। उस स्थितियों में हर विवाहित महिला को 1-1 हज़ार रुपये देना है और भी बहुत सारे वादे किए हैं, बोनस देना है, फिर वो पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ इतना संपन्न है, आज जो बड़े बड़े यहाँ पर हमारे लौह अयस्क के कारखाने हैं, वहाँ से जो रॉयल्टी मिलेगी वो हमारी ही सरकार पे खपत होगी। हमारे जो जनता है, हम उनके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेंगे, ना कि एटीएम की तरह कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी का तिजोरी भरेंगे। आप देख रहे हैं अभी जो साहू जी के मकान से कितने का 1500 करोड़ का अवैध जो संपत्ति प्राप्त हुई है, ये जो जनता का पैसा था वो जनता पे ही खर्च होगा, ये किसी के तिजोरी में नहीं जाएगा, किसी परिवारवाद में। वो बोल रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और आप बोल रहे हो 300-400 करोड़ रुपया पकड़ा है। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है? मोहब्बत की दुकान में जो ये भ्रष्टाचार है ना, वही मिल रहा है। आज आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार ही पूरा विलुप्त है, पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे भारतवर्ष में। यही हम भ्रष्टाचार को मिटाकर एक विश्वासपूर्ण और एक उन्नतिशील भारत बनाएंगे। हमने जो विकसित भारत आज तक पढ़ते आ रहे हैं, उसको विकासशील भारत बनाकर रहेंगे और भारत विश्व गुरु बन के रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना आस्था जताया है। थैंक यू। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।